स्टेशन के पास एक फटेहाल सा बूढ़ा भिखारी रोज की तरह अपने कोने में बैठा था। उसका नाम था रघु। मैला कुचैला, उलझे बाल, झुकी हुई कमर, लोग उसे देखते तक नहीं थे। कुछ लोग दया से सिक्के फेंकते तो कुछ उसे गाली देकर हटाते। रघु कभी पढ़ा लिखा इंसान था। परिस्थितियों ने उसे इस हाल में पहुंचा दिया था, लेकिन अब उसने खुद को यही मान लिया था, मैं एक भिखारी हूँ और मुझे यूं ही जीना है। उसी शहर में एक युवा लड़का अंकित रहता था। वह एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह हर रोज कॉलेज जाता, फिर ट्यूशन पढ़ाता और खाली समय में किताबें पढ़ता। उसका मानना था, अगर सोच बड़ी हो तो हालात हार नहीं सकते। एक दिन अंकित स्टेशन के रास्ते से जा रहा था। उसने रघु को देखा जो बारिश में भीगता हुआ बैठा था। उसे अचानक कुछ महसूस हुआ। वह रुक गया और रघु से बोला, बाबा आप बारिश में क्यों बैठे हैं? कहीं और क्यों नहीं चले जाते? रघु हंसकर बोला, कहाँ जाऊं बेटा, मेरी जिंदगी यहीं बीतती है। कोई ठिकाना नहीं, कोई अपना नहीं। अंकित कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्या आपको सच में लगता है कि आपकी जिंदगी ऐसी ही रहनी चाहिए? कभी आपने कुछ बदलने की कोशिश की? रघु मुस्कुराया, बेटा ये बातें तुम जैसे लोग अच्छे लगते हो। भूख, दर्द, अपमान, ये सब झेलते झेलते इंसान का हौसला टूट जाता है। अंकित उस दिन चुपचाप चला गया, लेकिन रघु की बात उसके मन में रह गई। अगले दिन अंकित फिर आया। वह रघु के लिए एक छाता, कुछ साफ कपड़े और खाने का डिब्बा लाया। रघु हैरान था, बेटा तू ये सब क्यों कर रहा है? अंकित बोला, क्योंकि मैं मानता हूँ कि कोई भी इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वह खुद हार मान न ले। आप बस एक बार अपने बारे में सोचिए, क्या आप वाकई इसी हाल में रहना चाहते हैं? रघु पहली बार सोच में पड़ गया। अंकित ने आगे कहा, मैं आपको रोज 1 घंटा पढ़ाऊंगा अगर आप चाहें तो। रघु चौंक गया, इतनी उम्र में पढ़ाई? सोच बदलिए बाबा, जिंदगी बदलने में देर नहीं लगती। अगले कुछ हफ्तों तक अंकित रोज रघु को पढ़ाने आने लगा। उसे अक्षर, गिनती और थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ाने लगा। रघु में धीरे धीरे आत्मविश्वास लौटने लगा। वह नहाने लगा, बाल संवारने लगा और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करने लगा। लोग अब उसे एक अलग नजर से देखने लगे। कुछ ने ताने मारे, लेकिन रघु अब चुप नहीं रहता था। वह कहता, अगर सोच साफ है तो रास्ता खुद बनता है। एक दिन रघु ने स्टेशन के बाहर छोटी सी स्टॉल लगाने की बात अंकित से की। अंकित ने उसकी मदद की, उसे एक पुरानी लकड़ी की पेटी और कुछ बिस्कुट पानी की बोतलें दिलवाई। रघु ने स्टॉल शुरू किया। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी। अब लोग उसे बाबूजी कहकर पुकारते, कुछ उसे प्रेरणा का स्रोत मानने लगे। अखबार में एक दिन खबर छपी, एक भिखारी से दुकानदार तक। सोच बदली, जिंदगी बदली। रघु अब रोज स्टेशन आने वाले बच्चों को पढ़ाने भी लगा। उसने तय किया कि वह दूसरों को भी वही हिम्मत देगा जो उसे अंकित ने दी थी। कुछ महीने बाद रघु के स्टॉल पर एक बुजुर्ग महिला आई। वह बोली, बेटा रघु, क्या तू ही है? रघु चौंक गया। वह उसकी माँ थी जो उसे सालों पहले खो बैठी थी। दोनों की आंखें भर आईं। माँ ने रोते हुए कहा, मैंने तुझे हर जगह ढूंढा, सोचा था तू कहीं मर गया होगा, और देखो तू तो अब सबका प्रेरणा बन गया। रघु ने माँ के पैर छुए और कहा, माँ तब मरा था जब मैंने हार मान ली थी, अब मैं फिर जिंदा हुआ हूँ। एक दिन रघु ने अंकित को बुलाया और कहा, बेटा आज अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तेरी वजह से। तूने मेरी सोच बदली और वही मेरी जिंदगी बदल गई। अंकित मुस्कुराया, मैंने तो बस एक बीज बोया था बाबा, असली मेहनत तो आपने की। कहानी से सीख, सोच ही वह ताकत है जो किसी को भी गिरने से रोक सकती है और उठने में मदद कर सकती है। अगर इंसान सोच ले कि उसे बदलना है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है।